हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्राचीन इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी मैंने इस वीडियो में लिए। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता याद रखिए, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, हेरोडोटस निवासी था। तो हेरोडोटस कहाँ का निवासी था? आपका यूनान का निवासी था आपका हेरोडोटस, याद रखना है। नेक्स्ट है, पहिए एवं कृषि का आविष्कार हुआ था। तो पहिए एवं कृषि का आविष्कार आपके नवपाषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस का उदय हुआ था। तो ये हुआ था आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था, याद रखना इसको आपको। नेक्स्ट है, पशुपालन प्रारंभ हुआ। तो देखिए, पशुपालन जो प्रारंभ हुआ था ये आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हुआ था मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट है, भीमबेटका है। तो देखिए, भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है, इसे याद रखना आपको। नेक्स्ट है, भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी गुफा शैली चित्रों हेतु प्रसिद्ध है आपकी भीमबेटका, याद रखना, गुफा शैली चित्रों हेतु। नेक्स्ट है कि भीमबेटका है। तो देखिए, पहली बात कि भीमबेटका कहाँ है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित आपकी भीमबेटका। नेक्स्ट, विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कौन है? विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख आपका बोगाज कोई अभिलेख है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे प्राचीन एवं प्रथम अभिलेख। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आग जलाना, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, मानव सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो मानव सर्वप्रथम प्रयोग किया था किस धातु का? तो तांबा धातु का, याद रखना। सबसे पहले पालतू जानवर किसे बनाया था मानव ने? तो कुत्ता को, याद रखना इसे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का काल क्या है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता के काल। नेक्स्ट आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक अति ऐतिहासिक सभ्यता थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखना इसे। कैसी थी? अति ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध थी। तो देखिए, नगर नियोजन सभ्यता थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखना इसे। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, सिंधु सभ्यता की लिपि थी आपकी भाव चित्रात्मक लिपि थी आपकी सिंधु सभ्यता की। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? तो याद रखना, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था यह कृषि था। नेक्स्ट है कि सिंधुवासी का मुख्य फसल थी। तो सिंधुवासियों की जो मुख्य फसल थी ये जौ और गेहूं थी आपकी सिंधुवासियों की मुख्य फसल। कपास की खेती प्रारंभ हुई थी। देखिए, कपास की खेती प्रारंभ हुई थी आपकी सिंधुवासियों ने। यदि कपास की खेती को जो प्रारंभ की गई थी ये सिंधुवासियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के पूर्वी एवं पश्चिमी स्थल। देखिए, पूर्वी स्थल को आलमगीर यानी मेरठ उत्तर प्रदेश में आपका पूर्वी स्थल कहाँ पर है? आलमगीर, आलमगीर, या देखिए आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित आपका पूर्वी स्थल। और पश्चिमी स्थल की बात कर ले तो सूतकांगडोर बलूचिस्तान में स्थित है, याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका कि सिंधु सभ्यता एवं उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्व स्थल है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्व स्थल कौन है? तो उत्तरी आपकी मांडा जो अखनर जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखना आपको। और पश्चिमी आपका दाइमाबाद है, याद रखना दाइमाबाद है, ये आपका अहमदानगर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि आलमगीरपुर स्थित है। तो ये हिंडन नदी किनारे स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी किनारे स्थित है, याद रखना है। मांडा स्थित आपका मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आपका कि सिंधु सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक नगरी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार था। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? एक त्रिभुजाकार विस्तार था आपका सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल, याद रखना, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट है कि लोथल स्थित है। तो लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है आपका लोथल, याद रखिए भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल आपके राखी गढ़ी से मिला, जो कि हिसार हरियाणा में घाघरा नदी के तट पर स्थित आपका राखी गढ़ी, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट आपका कि हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी तो चार्ल्स मैसन ने दी थी, याद रखिए चार्ल्स मैसन। कब दी थी? 1826 में। हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मेंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित आपका, याद है रावी नदी के तट पर स्थित आपका हड़प्पा पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी सन 1921 ईस्वी में, याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज था तो एक मातृश्रात्मक समाज था हड़प्पाई साम्राज्य। स्वास्तिक चिन्ह का देन है। देखिए, स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है? तो हड़प्पा सभ्यता का ही देन है स्वास्तिक चिन्ह।
याद रखना आपको। नेक्स्ट है हड़प्पा निवासी का रुचि था तो शतरंज खेल में। धौलावीरा स्थित है, देखिए धौलावीरा आपका स्थित कहाँ पर है, तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित आपका धौलावीरा। R37 कब्रिस्तान मिला था, तो यह R37 कब्रिस्तान आपके हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, देखिए लोहे से अनभिज्ञ थे आपके हड़प्पा के लोग। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग क्या था, तो लाल। याद रखना हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का जो प्रयुक्त रंग था वह क्या था, लाल। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी स्थल थे। देखिए मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे आपके सर जॉन मार्शल, याद रखना सर जॉन मार्शल थे आपके मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी। मिस्र के राजा कहलाते थे, तो फराओ कहलाते थे, मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। नेक्स्ट चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लोथल एवं रंगपुर से आपके चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो देखिए जूते हुए खेत के साक्ष्य आपके कालीबंगन से मिले थे, कालीबंगन से, याद रखना। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया याद देखिएगा अर्थ होता है आपका कालीबंगन का। नेक्स्ट आपका है कि अग्निकुंड प्राप्त हुआ था, देखिए अग्निकुंड प्राप्त हुआ था आपका लोथल एवं कालीबंगन से अग्निकुंड प्राप्त हुआ था। घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो सुरकोटदा, सुरकोटदा से प्राप्त हुआ था आपका घोड़े के हड्डी के अवशेष। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो मोहनजोदाड़ो, याद रखिए मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में हुई थी। यह मोहनजोदाड़ो क्या, मोहनजोदाड़ो को याद रखिए सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी, याद रखिए 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो का अर्थ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी यह आपके मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदाड़ो है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित आपका मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्मारक है, तो बृहद स्नानगर, याद रखना इसे। मेसोपोटामिया जो आधुनिक नाम इराक का है, आधुनिक नाम इराक में का अर्थ क्या है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को याद रखिए मेसोपोटामिया कहते हैं। वैदिक सप्ताह का काल है, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक सप्ताह का काल। नेक्स्ट है वैदिक सप्ताह निर्माता एवं संस्थापक कौन थे, तो आर्य थे, याद रखना आपको। आर्यों की राजधानी, सॉरी फ्रेंड, आर्यों की जानकारी मिलती है हमें तो ऋग्वेद से प्राप्त होती है आर्यों की जानकारी। ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था, ऋग्वेद में आजीवन जो अविवाहित महिलाएं को कहलाती थी वो अमाजू कहलाती थी। आर्य भारत आते थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। देखिए आर्य सबसे पहले बसे थे आपके कहाँ पे, तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले आपके बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान था तो मध्य एशिया था, याद रखना है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा एवं पेय पदार्थ क्या थे, तो संस्कृत भाषा थी और सोमरस इनकी पेय पदार्थ थी। नेक्स्ट है कि आर्य का प्रिय पशु एवं देवता कौन थे, देखिए प्रिय पशु की बात कर घोड़ा थे और प्रिय देवता आपके इंद्र थे, याद रखना प्रिय पशु घोड़ा थे और प्रिय देवता इंद्र थे आर्यों के। आर्यों का समाज था एक पितृ प्रधान समाज था आर्यों का। वेद और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या आपकी 6 है। देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो ऋग्वेद है जिसमें सूक्ति कितनी है, तो 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद के संकलन करता कौन थे, ऋग्वेद के संकलन करता आपको याद रखना है कृष्ण दैप्यन वेद व्यास आपके ऋग्वेद के संकलन करता। देखिए नेक्स्ट आपका है कि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कहलाते थे, क्या कहलाते थे, ऋग्वेद की ऋचाओं को जो पढ़ने वाले ऋषि थे उन्हें होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी आपकी सिंधु नदी है, याद रखना है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है, तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो सरस्वती और सबसे अधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख गंगा का 1 बार किया गया, यमुना का नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे, तो इंद्र थे, इंद्र यानी पुरंदर। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता आपके इंद्र थे। गायत्री मंत्र स्थित आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित आपके गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे, तो गायत्री मंत्र के रचनाकार आपके विश्वामित्र थे, गायत्री मंत्र के रचनाकार।
गायत्री मंत्र समर्पित है, तो ये सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित आपकी गायत्री मंत्र। नेक्स्ट आपका कि 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का जो युद्ध उल्लेख मिलता है, ये आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल मिलता है। आपके 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल मिलता है। देखिए 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था, यह पड़ुसरी नदी के तट पर लड़ा गया था। आपका 10 राज्य युद्ध सुदासा एवं दास जनों के बीच इस युद्ध को लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि 8वें मंडल में ऋचाएं कहलाती हैं, तो 8वें मंडल की ऋचाओं को क्या कहलाती है? खिल कहलाती है 8वें मंडल की ऋचाएं। सोम देवता की समर्पित मंडल है, सोम देवता को समर्पित मंडल आपका कौन सा है? तो 9वां मंडल है, याद रखिएगा सोम देवता को समर्पित मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल कौन सा? तो 10वां मंडल है ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी आपकी ब्राह्मणी लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि। नेक्स्ट आपका कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या का नाम माना गया, यानी वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया था? तो अघन्या गाय को कहा गया वैदिक काल में, याद रखना है। अघन्या किसको कहा गया? गाय को कहा गया। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है हमें तो सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद से उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट गोत्र आपका शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? तो प्रजापति थे आपके उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, यह था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। याद रखना आपको इसे भी। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि गद एवं पद वाला वेद है, तो गद एवं पद वाला वेद पूछा जाए तो आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद याद रखिए गद एवं पद वाला वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का प्रावधान किया गया, तो यह क्या है? यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधान का प्रावधान किया गया। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है? तंत्र मंत्र संग्रहित वेद आपका अर्थवेद है, याद रखना तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किस वेद को? तो साम वेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। साम वेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को कहा जाता है, तो साम वेद और यजुर्वेद के मंत्रों को जब उच्चारण करने वाली रीति कहलाती है, यह उद्गाता और अधार्यु कहलाते हैं, याद रखना। इतरण ब्राह्मण संबंधित है, इतरण ब्राह्मण आपका संबंधित है ऋग्वेद से, याद रखिए इतरण जो ब्राह्मण संबंधित है आपका ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है, तो यह साम वेद से संबंधित आपका पंचविश ब्राह्मण है। और गोपद ब्राह्मण पूछा जाए तो गोपद ब्राह्मण आपका संबंधित है अर्थवेद से, याद रखना है। अर्थवेद किससे संबंधित है? आपके गोपद ब्राह्मण से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है आपका शतपथ ब्राह्मण। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 18 है, 18 है। अब पुराणों का अध्ययन करने वाले को प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था, यह आपका अलबरूनी था, याद रखना है अलबरूनी था पुराणों का प्रथम अध्ययन करने वाला मुसलमान। नेक्स्ट पुराणों का संकलन करता तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा था, याद रखना है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो मौर्य वंश की जानकारी जो प्राप्त होती है ये आपके विष्णु पुराण से प्राप्त होती है, मौर्य वंश की जानकारी। सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है आपकी सातवाहन वंश की जानकारी। और गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है आपके वायु पुराण से, वायु पुराण से याद रखिएगा गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है उपनिषद विषय वस्तु है आपके दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शाक्य दर्शन सबसे प्राचीन है। न्याय और शाक्य दर्शन का प्रवर्तक, देखिए न्याय का पूछा जाए गौतम और कपिल जो है आपके शाक्य दर्शन के हैं। योग और सीमांश दर्शन के प्रवर्तक थे, योग के आपके पतंजलि हैं और सीमांश दर्शन के आपके जैमिनी हैं। नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित आपके कर्म कांड से संबंधित आपके ब्राह्मण ग्रंथ। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या पूछी जाती 108 है, जिसमें प्रमाणिक कितने हैं? तो 13 हैं। सत्यमेव जयते लिया गया, सत्यमेव जयते आपको लिया गया मंडूक्य उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। तमसो या ज्योतिर्गमयम् त अहोम लिया गया है, तो विद्यारण्यक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट भारत का प्रथम कानूनी पुस्तक कौन था? तो मनुस्मृति, मनुस्मृति था भारत का प्रथम कानूनी पुस्तक। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन क्या है? तो मनुस्मृति स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। प्राचीन हिंदू के लेखक यानी प्राचीन हिंदू विधि यानी मनुस्मृति के लेखक कौन है? आपके मनु है, याद रखना है। भारत का प्रथम महाकाव्य क्या था? रामायण था, याद रखना इसे। रामायण के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि आपके रामायण के रचयिता। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है, याद रखनी है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता।
महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता आपके महाभारत का अन्य नाम। देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा किया था, तो महाभारती का फारसी अनुवाद रजमनामा। ये देखिए महाभारती का जो फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? रजमनामा कहलाता है। और ये किया किसने था? तो बदायूं ने 16वीं सदी में किया था। याद देखिएगा बदायूं ने किया था 16वीं सदी में। नेक्स्ट देखिए आपका क्या कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया था। महाभारत का भी याद रखिएगा रजनामा में, रजनामा जो महाभारत का जो रजनामा अनुवाद हुआ था ये आपके बदायूं ने किया था। चार वेदों का सम्मिलित रूप है तो संहिता कहलाता है। चार वेदों का सम्मिलित रूप संहिता कहलाता है। बुद्ध जन्मे थे आपके लुम्बिनी में जन्मे थे 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साण है। याद रखिए बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साण है। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में सन 483 ईसा पूर्व में मृत्यु थी बुद्ध की। कुशीनगर थी तो मल्ला राज गणराज्य की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध की मृत्यु की घटना। बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। याद रखना शाक्य कुल के थे। बुद्ध के माता का नाम महामाया था जो कि कौलिया वंश से थी। नेक्स्ट है बुद्ध का अन्य नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था और तथागत था। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु आपके अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा एवं सारथी कौन था? प्रिय घोड़ा आपके कंथक था और चन्ना जो इसका सारथी था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाबहिष्क्रमण कहलाती है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाबहिष्क्रमण कहलाती है। याद रखना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक था यह आपका क्या था? घोड़ा था। याद रखना है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था बुद्ध ने। याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट है आपका कि बुद्ध ने उपदेश दिया था तो याद रखिए पाली भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया था। पाली भाषा में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था आपको श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था बुद्ध ने। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? सुभद्रा को दिया था। याद रखिए सुभद्रा को दिया था अंतिम उपदेश। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन था? त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? तो बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ है बौद्ध रत्न के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। याद रखना है। बुद्ध चरित्र की रचना है तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने की थी बुद्ध चरित्र की रचना। गंधार कला संबंधित है आपके तो बौद्ध धर्म से संबंधित आपके गंधार कला। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा बौद्ध प्रथम बुद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो प्रथम बुद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था आपके कहाँ पे? तो याद रखना राजगिरी में हुआ था और अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था राजगिरी में अजात शत्रु के शासन काल में। नेक्स्ट द्वितीय बुद्ध संगीति जो 383 ईस्वी में हुआ था यह आपके काला शोक के शासन काल में हुआ था और वैशाली में हुआ था। याद रखना। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। यह अशोक के शासन काल में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति देखिए यह प्रथम शताब्दी में हुआ था और यह कनिष्क के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुआ था और कुंडलवन और कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन स्थल के क्रम यदि देखते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति पहला का होता राजगिरी में, दूसरा होता वैशाली में, तीसरा होता पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में। याद देखिए पहला कहाँ राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। याद देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और ये हुआ कहाँ था पहला? तो याद रखना राजगिरी में हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति देखिए अध्यक्ष कौन थे? तो सावकमी थे। याद रखना। और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मेघल पुत्र तिस्तम थे। याद रखना इसे। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपके वसुमित्र थे। याद रखना जो कि कुंडलवन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? आपके कुंडलवन में। याद रखिएगा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। याद रखिएगा दोबारा यह चतुर्थ संगीति में हुआ था। पहली बार द्वितीय बौद्ध संगीति में, दोबारा जब हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। देखिए हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? जातक कहलाती है। याद रखना। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक एवं बौद्ध धर्म का चित्रण है अजंता की गुफाओं में।
नेक्स्ट बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है आपका क्या है, तो चैत्य मंडल है। विश्व की शांति स्तूप स्थित राजगीर बिहार में स्थित विश्व शांति स्तूप। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है, तो बुद्ध को कहा गया एशिया का ज्योतिपुंज। बुद्ध को मूर्तियां का निर्माण हुआ है तो कुषाण काल में हुआ था, याद रखिए बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, तो याद रखिए बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयनी। उदयन जो था, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, यह था आपके बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव। याद देखिए जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, अन्य नाम इनका आदिनाथ भी था, याद रखना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक पूछा जाए महावीर, और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव, और वास्तविक संस्थापक महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो अरिस्टियोनी। याद देखिए जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे, ये आपके थे अरिस्टनेमी थे, याद रखना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर, 22वें थे अरिस्टनेमी। पार्श्वनाथ एवं महावीर का प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था आपका सर्प, और सिंह था आपके महावीर का प्रतीक चिन्ह। याद रखना, पार्श्वनाथ का सर्प था और सिंह था आपके महावीर का। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सामेध पर्वत पर, सामेध पर्वत पर प्राप्त होती पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी, पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं याद रखना आपको, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपिग्रह, यह पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा है तो महावीर ने जोड़ा था। याद रखिए पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। महावीर जिनकी पत्नी यशोदा का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए महावीर जिनकी पत्नी यशोदा था, और इनका जो जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में 668 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। महावीर किस राजघराने में पैदा हुआ थे, तो क्षत्रिय में महावीर पैदा हुआ थे, याद रखना। महावीर के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, जो ज्ञातु कुल के थे, याद रखना इसे। महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशला थी, जो लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर का नाम, माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज्य से थी। देखिए नेक्स्ट आपका है कि महावीर की पुत्री का नाम क्या था। महावीर की पुत्री का नाम अनुज प्रियदर्शनी था। याद रखिए महावीर की पुत्री का नाम, तो याद रखना कि महावीर की पुत्री का नाम अनुज प्रियदर्शनी था। महावीर के स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जाविका। याद रखिए महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, यह हुई थी जाविक ग्राम में रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर को। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है तो कैवल्य। याद रखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है यह कैवल्य है। नेक्स्ट आपका है कि जैन धर्म का परम लक्ष्य था, तो लक्ष्य की प्राप्ति था। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख है आपके कल्पसूत्र में है। महावीर के प्रथम उपदेश दिया था तो राजगिरी में दिया था। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया था। प्रथम शिष्य एवं अनुयायी कौन था, प्रथम शिष्य अनुयायी आपका जमाली था, उनका दामाद था। महावीर के शिष्य कहलाते थे तो गणधार एवं गंधर्व कहलाते थे। याद गणधर या गंधर्व कहलाते थे महावीर के शिष्य। नेक्स्ट है आपका कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, तो मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में दिया था। याद रखिए मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण आपके हैं, याद रखना है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से, श्वेतांबर और दिगंबर है, याद रखना। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, जो श्वेतांबर था इसके संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपके स्थूलभद्र थे श्वेतांबर के, और दिगंबर के कौन थे आपके, तो मद्रबाहु थे। दिगंबर कौन थे, भद्रबाहु, और श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख मिलता है हमें तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। आपके जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किससे प्राप्त होता है, कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। कल्पसूत्र की रचना की थी तो भद्रबाहु ने याद रखिएगा कल्पसूत्र की रचना की थी, यानी कल्पसूत्र की रचना की गई थी भद्रबाहु के द्वारा। नेक्स्ट आपका है कि जैन साहित्य को कहा जाता था तो आगम कहा जाता था। प्रथम जैन सभा हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ये कहाँ हुई थी, आपकी पाटलिपुत्र स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। याद रखिए कहाँ हुई थी, 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा की 512 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा यह बल्लभी में देवी धर्वी समाज श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। याद रखिएगा बल्लभी में देवी धर्वी समाज श्रवण की अध्यक्षता में थी 512 ईस्वी में दूसरी बौद्ध
दूसरी जैन सभ्य थी। नेक्स्ट आपका कि आजीविक पंथ का प्रवर्तक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि आजीविक पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो मखली गोसाल। याद रखना मखली गोसाल जो है यह आपके आजीविक पंथ का प्रवर्तक है, याद रखना। भागवत एवं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, आपके कृष्ण थे, भागवत एवं वैष्णव धर्म के प्रवर्तक। श्रीद भागवत गीता लिखी गई थी तो संस्कृत में लिखी गई थी, याद रखना। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था, बिलिकंस ने किया था, याद रखना। बिलिकंस ने, याद रखना, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलकंस ने। नेक्स्ट है भगवान सॉरी फ्रेंड, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है, तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य आपके हेलियोडोगस का वेसनगर अभिलेख, याद रखें हेलियोडोरस का वेसनगर अभिलेख जो है, हेलियोडोरस का जो वेसनगर अभिलेख है ना, ये आपके भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेख है, यानी भागवत धर्म के बारे में इसमें बताया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो अलवर संतों ने किया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था तो 9वीं सदी में हुआ था, याद रखना। देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। याद देखिए जन्म कब हुआ था, 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। याद देखिए हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट आपका है कि 16 महाजनपदों की सूची मिलती है हमें, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से एवं जैन ग्रंथ के भागवत सूत्र से। याद रखना आपके 16 महाजनपदों की सूची मिलती है किसके, बौद्ध ग्रंथ से अंगुत्तर निकाय से एवं जैन ग्रंथ के भागवत सूत्र 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अवंती यानी अंग की राजधानी थी अवंती एवं अंग की राजधानी क्या थी, तो उज्जैन थी आपकी अवंती की राजधानी, और अंग की राजधानी आपकी चंपा थी। कौशल एवं मल्ला की राजधानी क्या थी, तो कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी एवं मल्ल की जो राजधानी थी ये आपकी कुशीनगर थी। नेक्स्ट आपका है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, तो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, जो कि वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। या देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ था, और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार था, याद रखना। मगध की प्रथम राजधानी थी तो गिरिव्रज थी राजगिरी। याद रखिए मगध की प्रथम राजधानी थी। हरेक वंश का संस्थापक कौन था, हरेक वंश का संस्थापक आपका बिंबिसार था। हरेक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार का राज्य वैद था तो जीविक। याद रखिए बिंबिसार का राज्य वैद कौन था, जीविक था। नेक्स्ट है आपका कि बिंबिसार की हत्या की थी, बिंबिसार की हत्या आपके अजातशत्रु ने की थी। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु एवं कुणिक की हत्या किसने की थी, अजातशत्रु एवं कुणिक की हत्या उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी तो उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना, याद रखिए उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। पाटलिपुत्र बसा है तो गंगा और सोन के संगम पर बसा है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है हरेक वंश का अंतिम राजा कौन था, हरेक वंश का अंतिम राजा था आपका नागदशक। नागदशक था हरेक वंश का अंतिम राजा। शिशु नाग वंश का संस्थापक था तो शिशु नाग था आपका, शिशु नाग वंश का संस्थापक, याद रखना। नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक आपके महापद्मनंद था, महापद्मनंद था आपके नंद वंश का संस्थापक। एकराट की उपाधि धारण की थी, एकराट की उपाधि आपके महापद्मनंद ने धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट अष्टाध्यायी पुस्तक की कृति है पढ़नी ने की थी, अष्टाध्यायी पुस्तक कृति पढ़नी ने की थी। भारत में प्रथम आक्रमण किया था तो ईरानियों ने किया था, भारत पर प्रथम आक्रमण है। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया गया था तो डेरियस प्रथम यानी दास प्रथम ने 516 ईस्वी में, याद रखिए भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट है आपका कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक था तो सिकंदर था, 326 ईसा पूर्व में किया था भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला यूनानी शासक सिकंदर 326। सिकंदर के पिता फिलिपिस का जन्म यानी सिकंदर का जो जन्म हुआ था ये 356 ईसा पूर्व हुआ था। घनानंद समकालीन था तो सिकंदर के समकालीन था आपका घनानंद। सिकंदर की मृत्यु देखिए कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोना में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति था आपका सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था, बुकाफेला था, बुकाफेला सिकंदर के घोड़ा का नाम। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है तो हाइडी स्पीच का युद्ध या झेलम या बितिस्ता का युद्ध कहलाता है। याद रखना हाइडी स्पीच या झेलम या बितिस्ता का युद्ध कहा जाता है आपके सिकंदर या पोरस के बीच का जो युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश का संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश की प्राचीनतम मुद्रा क्या थी, तो
पर्ण थी मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा। सुदर्शन झील निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था सुदर्शन झील का निर्माण। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली थी, तो ये आपकी भद्रभाव से ली थी चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य था चाणक्य का अन्य नाम, याद रखना विष्णुगुप्त कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक के संबंधित है, तो कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र पुस्तक ये संबंधित आपके राजनीति से संबंधित है, और जिसका तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। याद रखना ये आपके संबंधित किससे है? तो ये आपका संबंधित आपके राजनीति से संबंधित आपके कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, और जिसकी तुलना आपके मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। याद रखना इसे अभी आपको। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि भारत का मुक्तदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट आपका है कि भारत का मैकियावेली कहा गया है, तो भारत का मैकियावेली कहा गया है चाणक्य को कहा गया भारत का मैकियावेली। जस्टिन ने सेंडोकोर्स कहा जाए, जस्टिन ने सेंडोकोर्स कहा, तो जस्टिन ने सेंडोकोर्स कहा किसे कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। याद रखना जस्टिन ने सेंडोकोर्स किसे कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाखा दत्त समकालीन थे, विशाखा दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता आपके विशाखा दत्त हैं, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगस्थनीज था। इसकी पुस्तक याद रखिए इंडिका थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध जो यूनानी था ये आपके मेगस्थनीज था, जिसकी पुस्तक एग्जाम में पूछा जाता है इंडिका थी। मेगस्थनीज था तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, याद रखना सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट आपका सेल्यूकस को पराजित किया था, सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सन 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था तो सेल्यूकस की पुत्री कॉर्नेलिया यानी हेलेन के साथ हुआ था, याद रखिएगा चंद्रगुप्त का विवाह। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला के कर्नाटक में उपवास के द्वारा हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 200 प्लस इंपॉर्टेंट को 200 और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी 200 से प्लस 300 लगभग क्वेश्चन देखना हम लोग सेकंड वीडियो में। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो था। तो यदि वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा प्राचीन इतिहास, उसमें भी लगभग 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।